हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, जिसमें हम सीखने वाले हैं एक राइटिंग स्किल को। और वो क्या है? तो हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर टू अ फ्रेंड, टू एनी रिलेटिव और फैमिली मेम्बर, कोई भी हो सकता है दोस्तों। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड ऑफ माने विभिन्न विषयों पर लेटर राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, नोटिस राइटिंग, एडिटर लेटर, इन सब की वीडियोस मिलेंगी। आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उन सब टॉपिक पर वीडियोस बनाए गए हैं, तो आप उन्हें ज़रूर विजिट करके देख लें अगर आपको आवश्यक लगे तो। आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसको। तो जब कभी हम लेटर लिखते हैं इनफॉर्मल, तो हमें क्या करना होता है वो समझने से पहले क्वेश्चन देखिए। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड, अपने मित्र को एक पत्र लिखें अबाउट द इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस यानी उपयोगिता, किसके बारे में? ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। तो अपने आपको क्या करना है, अपने मित्र को एक पत्र लिखना है बताते हुए कि इम्पोर्टेंस क्या है ऑनलाइन क्लासेस का एट दिस पेंडेमिक सिचुएशन। पेंडेमिक का मतलब होता है कि कोई भी महामारी फैलना। तो अभी के समय में कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 महामारी फैली हुई है, इसी को लेकर के हम लिख रहे हैं। ये जब हो गया क्वेश्चन, क्वेश्चन आप समझ गए लिखना किसको है? दोस्त को लिखना है। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेट से। यहाँ आपको दिख रहा होगा ये जो पार्ट है, इसमें आपको क्या करना होता है कि इसमें आपको पहले अपना नाम लिखना होगा, उसके बाद अपनी प्लेस लिखनी होगी। आपको XYZ जो लिखा होगा इसको मेंशन नहीं करना है, डायरेक्ट आपको अपने वहाँ नाम लिखना है। नेम में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मोहन, सोहन, जो भी आपका नाम होगा, है ना। पूरा नाम भी लिख सकते हैं अपने टाइटल के साथ। दूसरा क्या करना है, आपको प्लेस लिखना है। प्लेस आप जिस जगह पर रहते हैं उस जगह का एड्रेस डालिएगा, प्लेस लिखना है। प्लेस में आप चाहें तो अपने स्टेट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, अगर आप अदर स्टेट से भेज रहे हैं तो। उसके बाद जहाँ पर रहते हैं आप उसका पिन नंबर डालेंगे। ये 3 काम आपको ध्यान से करने हैं। इसको हम लोग कहते हैं सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स मतलब होता है कि वो व्यक्ति जो पत्र को लिख रहा है या भेजने वाला है उसका एड्रेस, यानी कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये मान लीजिए मेरा एड्रेस यहाँ होगा। पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया होगा। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। दूसरा पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है कि आपको मेंशन करना है डेट। डेट का प्लेस आप देख रहे हैं, जब सेंडर्स एड्रेस लाइन से हो जाएगा, इसमें आपको एक भी लाइन ड्रॉप नहीं करना है, तो उसके बाद एक लाइन आपको यहाँ पर ड्रॉप करनी है, उसके बाद नीचे लिखना है डेट। डेट में भी आपको DATE लिखे या फिर ना लिखे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अच्छे से वहाँ पर डेट आप जरूर लिखिएगा, ठीक है। डेट लिखने के बाद कौन सा डेट होना चाहिए, यहाँ पर बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर आपको डेट, चूँकि हम लोग रियल लाइफ में इसका बहुत कम इस्तेमाल करते हैं या फिर यूज़ करते हैं, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप यहाँ उस दिन का डेट डालिएगा जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठे होंगे और इसको लिख रहे होंगे। टेंशन ही खत्म, ठीक है। अब तीसरे नंबर पर चलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये फॉर्मेट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि फॉर्मेट में ही आपको नंबर मिलते हैं, तो इस फॉर्मेट को ध्यान से आप कर लीजिएगा। अब क्या लिखा हुआ है, जैसे यहाँ माई डियर डैश, डैश में आपको अपने फ्रेंड को लिखना है तो फ्रेंड का नेम मेंशन कर देंगे। माता पिता किसी को भी लिखना है तो माई डियर फादर, माई डियर मदर, माई डियर आंट, ऐसे करके कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ आप उसको ग्रीट करिएगा, इसको पॉइंट नंबर 3 है। इसको आपको ग्रीटिंग लिखनी होती है, यानी कि आपको उनको ग्रीट करना होता है, यानी हेलो हाय जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल भाषा में। अब स्टार्ट करते हैं समझना मैटर। जब कभी हम लिखते हैं तो हमसे सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है कि हम एक ही लाइन में एक स्टोरी जैसा लिख देते हैं, अपने पूरे के पूरे लेटर में जो बताना होता है सब कुछ, जिसमें उनका हाल पूछना, कारण क्या है, सब कुछ इसमें मेंशन करते हैं, जो नहीं करनी चाहिए। ये एक गलत वे है लिखने का। तो इसमें हमें क्या ध्यान देना होता है कि जब कभी हम अपने दोस्तों को ग्रीट करेंगे तो उसके बाद कॉमा लगाकर एक लाइन आप ड्रॉप करें, नहीं तो उसके जस्ट नीचे से स्टार्ट करें, लेकिन पैरा चेंज कर देंगे। क्या लिखना है, तो सबसे पहला पैरा जो आपका होगा इसमें लिखना है उनके जानना है आपको उसमें क्या कि उनका वेल बींग, आप कैसे हैं और वो कैसे हैं, ये पूछते हैं हम पत्र के माध्यम से। जैसे मैंने कैसे लिखा देखिए, हाउ आर यू, आप कैसे हो। माई डियर फ्रेंड हो गया, हाउ आर यू। माई डियर गोपाल मान लीजिए, माई डियर गोपाल हाउ आर यू, मेरे प्यारे मित्र गोपाल आप कैसे हो। आई एम फाइन हेयर, मैं यहाँ सकुशल हूँ यानी ठीक हूँ। एंड होप, और आशा करता हूँ, यू विथ योर फैमिली, तुम अपने परिवार के साथ, विल बी सेफ एंड साउंड देयर, वहाँ भी जहाँ तुम हो वहाँ तुम सकुशल हो गए। पहला चीज हो गया, हाल चाल पूछ लिए। इसके बाद होता है किस कारण से आप लिख रहे हैं, तो द मेन रीजन राइटिंग ऑफ दिस लेटर। तो रीजन क्या होगा मेन, इसमें आपको बताना है। तो पॉइंट नंबर 2 या पैरा नंबर 2 चलते हैं इसको। ये बॉडी पार्ट होता है, बड़ा पार्ट होगा। द रीजन यानी कि कारण, आई एम राइटिंग दिस लेटर इज, मैं यह पत्र लिख रहा हूं इसका कारण यह है कि दैट आई वॉन्ट टू नो योर ओपिनियन,
मैं जानना चाहता हूँ तुम्हारा ओपिनियन यानी कि तुम्हारी राय अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। ये मैंने उनसे पूछा, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस हैज़ बिकम द ओनली वे आउट टू कीप स्टूडेंट्स क्लोज टू स्टडी। क्योंकि पेंडेमिक का टाइम चल रहा है, तो इस समय क्या हो गया है कि ऑनलाइन क्लास जो है वही एकमात्र उपाय बच गया है हम लोगों के पास, एक ही मीडियम बच गया है कि स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई के साथ जोड़ के रखें। द कोविड-19 पेंडेमिक हैज़ टॉट अस, कोविड-19 पेंडेमिक यानी कि जो कोविड-19 पेंडेमिक आया उसने हमें सिखाया है क्या, टॉट अस टू डेवलप, कि कुछ और डेवलप करें। द अल्टरनेटिव का मतलब होता है अलग, मेथड ऑफ स्टडी स्पेशली व्हेन अ स्टूडेंट कैन नॉट अटेंड स्कूल और प्राइवेट कोचिंग। तो जब कोविड-19 पेंडेमिक आया तो उसने हमें ये सिखा दिया कि एक नया माध्यम खोज लेते हैं हम पढ़ने के लिए, क्योंकि हम स्कूल जा नहीं सकते हैं, कोचिंग जा नहीं सकते हैं, तो कैसे पढ़ेंगे, तो ऑनलाइन मीडियम से पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या होता है वो देखिए, द स्कूल्स आर कंडक्टिंग, इस समय स्कूल्स जो हैं वो कंडक्ट कर रहे हैं यानी करवा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेज वेयर स्टूडेंट्स हैव टू सिट बिफोर कंप्यूटर और स्मार्टफोन टू अटेंड द क्लास। जहाँ स्टूडेंट्स को कंप्यूटर के सामने या फिर स्मार्टफोन के सामने बैठना होता है क्लासेस को अटेंड करने के लिए। आई विल श्योरली एडमिट दैट, मैं ज़रूर रूप से यह स्वीकार करता हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस आर रियली हेल्पफुल, कि जो ऑनलाइन क्लासेस है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इट इज़ हेल्पिंग अस टू सेव आवर एकेडमिक ईयर, यह हमें हेल्प करता है किसके लिए, तो हमारे एकेडमिक ईयर को सेव करने के लिए, हमारा जो पूरा साल है उसको बचाने के लिए। तो जाहिर सा बात है ये अच्छी ही चीज़ है, ऐसा तो नहीं है कि ख़राब चीज़ है। तो आपने क्या किया, अपने इसके बारे में, ऑनलाइन क्लास के बारे में अपने फ्रेंड को बता दिया। अब आपके मन में क्वेश्चन क्या है कि आपके फ्रेंड को ये बात कैसी लगी, ये आप जानना चाहते हैं। तो आप लास्ट के पैरा में मेंशन करते हैं, इसको बॉडी पार्ट का लास्ट पॉइंट भी कहते हैं, या फिर एंड ऑफ द लेटर का मेन पोर्शन का लास्ट पॉइंट कहते हैं, ठीक है ना। इसमें हम उनसे उनकी राय लेंगे। लेट मी नो, आप मुझे बताओ, योर ओपिनियन, तुम्हारी राय यानी कि तुम्हारा मत क्या है अबाउट ऑनलाइन क्लासेस, इन ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, इन द नेक्स्ट लेटर, अगले पत्र में, एज सून एज पॉसिबल, मैंने जितना जल्द हो सके। तो आपने अपनी बात बता दी अपने दोस्त को, और चाहते हैं आप कि क्या करें आप, कि वो भी आपको बताए कि उसको ऑनलाइन क्लासेस से क्या समझ में आ रहा। हालांकि देखा जाए तो बहुत सारे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस समझ में नहीं आती, उन्हें अच्छा भी नहीं लगता है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट होता है वो देखिएगा, ये राइट साइड में आपको ऐसे ही योर लविंग फ्रेंड, अब आपको यहाँ अपना नाम मेंशन करना है, पहले अपने दोस्त का नाम, अब यहाँ आपको खुद का अपना नाम मेंशन करना है, याद रहेगा। अब देखिए ये जो पार्ट है जिसको आप बॉक्स में देख रहे हैं, ये बॉक्स में ही होना चाहिए, ठीक है। यहाँ आपको एक बॉक्स बनाना है, फिर से आपको क्या करना है यहाँ पर कि यहाँ प्लेस लिखना है, लेकिन याद रखिएगा XYZ में नाम होगा। यहाँ किसका नेम होगा, तो ये होता है रिसीवर्स एड्रेस, RL। मैं इसको बताता हूँ, रिसीवर का मतलब होता है जो जिसको ये पत्र मिलेगा, जो इसको रिसीव करेगा, जब मैं भेजूंगा तो कोई तो रिसीव करेगा ना, इसको लेगा। तो यहाँ अपने फ्रेंड का एड्रेस डालना है, सिंपल लैंग्वेज में मैं कहूँ तो उसका एड्रेस आपको क्या करना है, उसका नाम, वो जहाँ रहता है, मन करे तो स्टेट भी डाल दीजिए, उसका पिन नंबर डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जैसे ये लिखा हुआ है स्टैम्प बोल के, ये आपको ऐसे ही लिखना है, और ये याद रखिए कि ये पूरी तरह से ऐसे बॉक्स में बंद रहे। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, काट लिए जाएंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चाहे वो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, या फिर कोई भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, ये लेटर आप सबके लिए है। उससे भी जरूरी बात यह है कि आप इस तरह के अन्य लेटर भी मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जहां पर आपको बाइलिंगुअल समझाया जाएगा, लिखा हुआ मिलेगा, हिंदी में समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप इंग्लिश का भी एग्जाम दे सकते हैं, हिंदी का भी एग्जाम दे सकते हैं। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, आप क्लिक करके वहां पर चेक कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी आप मन करे तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर पसंद आती है तो दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको भी ईजी लैंग्वेज में ऐसा ही समझ में आए कि लेटर को लिखना कैसे है। पार्ट करने के कारण ये चीज़ें आसान हो जाती है। आगे की और नोटिफिकेशंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। नाम है SN की पाठशाला। मिलेंगे नई वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखें, जय हिंद।